प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन पुराण है। यह महर्षि पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है। इसके अंतर्गत भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन आता है। असुर कुल में जन्मा बालक प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति उसके पिता असुरराज हिरण्यकश्यप को सहन न हुई। अपना सार्वभौमत्व सिद्ध करने हेतु उन्होंने बालक प्रहलाद पे नाना अत्याचार किए, परंतु हर समय हर क्षण भगवान ने उनकी रक्षा की। जब वह घड़ी आती है, अत्याचारों की पराकाष्ठा हो जाती है, तब भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं और क्रूर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। उस समय भगवान इतने क्रोधित और उग्र स्वरूप में होते हैं कि उन्हें शांत और सौम्य करने के लिए फिर से उनका ही भक्त प्रहलाद स्तुति करता है। आइए सुनते हैं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। प्रहलाद उवाच। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् नमस्ते तिग्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये देवायक्षाः सुराः सिद्धा नागा गन्धर्वकिन्नाराः पिशाचाराक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा पक्षिणस्थावराश्चैव पिपीलिकसरीसृपाः भूम्यापोऽग्निर्नभो वायुः शब्दः स्पर्शस्तथा रसः रूपं गन्धो मनो बुद्धिः आत्मा कालस्तथा गुणः एतेषां परमार्थश्च
सर्वमेतत्त्वमच्युत। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उस पे स्थित हो जाने पर विष्णु रूप होकर आप पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। विद्या वित्ते भवान् सत्यम् असत्यं तं विशामृते प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान् समस्त कर्म भोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्म फलं च यत्। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत आप ही है। आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वे सब भी आप ही है। मयन्यत्र तथानेषु भूतेषु भुवनेषु च तवैवाव्याप्तिरैश्वर्य गुणसंसुचिकी प्रभो। त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजति च याजकाः हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेव स्वरूप धृक। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची की व्याप्ति हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। रूपम महत्ते स्थितमात्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा स्त्रेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम् तस्माच्च सूक्ष्मादि विष्णो नाम गोचरे यत् परमात्मरूपम् किमपि चिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार, यह पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म
ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें जो भी अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वर। यातितगोचरा वाचा मनसां च विष्णुईषणा ज्ञानी अज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे स्वेश्वरीं पराम्। हे सर्वात्मिक, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रा पराशक्ति को मैं वंदन करता। ओम नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तो अखिलस्य यः। नमस्तस्मै 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 महात्मने नाम रूपं न यस्यैको योऽस्तित्वेन उपलभ्यते। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यस्यावतार रूपाणि समचन्ति दिवकसः अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने योऽन्तस्तिष्ठन्न शेषस्य पश्यति शः शुभाशुभम् तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ते परमेश्वरम्। जिनके परस्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मे अव्ययः। यत्रोतमे तत्प्रोतं च
विश्वम् अक्षरम् अव्ययम् आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरि। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यवहारी मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर, अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वसंश्रयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार वंदन है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित है। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। मैं ही यहाँ पे सब कुछ हूँ। मुझ सनातन में ही यह सब कुछ स्थित है। अवहमैवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः ब्रह्मसज्ञोऽहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इस प्रकार विष्णु पुराण का यह प्रथम 29वें अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रहलादकृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। एवं संचितयन विष्णुम् अबोधेनात्मनो द्विज त्वं वाप्याग्रय मेने चात्मानमच्युतम् विसस्मार तथात्मानं नान्यत् किंचिद् जानत अहमेवाव्ययो अनन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता को प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। तस्य तद भावना योगात् क्षीणा पापस्य विक्रमात्
ज्ञानमयेच्युतः योगप्रभावात् प्रह्लादी जाते विष्णुमये असुरे चलत्युरगबन्धैस्मै मैत्रेय त्रटितं क्षणात्। उस भावना के योग से वे क्षीणपाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रह्लाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रांत ग्राह गणः सोर्मः ययोक्षोभमहार्णव चचाल जमहि सर्वा सशौलवनकानना सचतं शैलमं पादं दैत्येर्न्यस्तमोथोपरि प्रक्षिप्य तस्मात् सलिलान्ने शग्राममहामती। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। दृष्टा च स जगद्भूयो गगनादुपलक्षणम् प्रह्लादोऽस्मीति सस्मार पुनरात्मानमात्मना तुष्टावच पुनर्धीमान् अनादिं पुरुषोत्तमम् एकाग्रम व्यतिरव्यगरो यत वा कायमानसः। तब आकाश रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म अक्षराक्षर व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन गुणांजन गुणाधार निर्गुणात्मन गुणस्थिर मूर्तामूर्त महामूर्ते सूक्ष्म मूर्ते स्फुटास्फुट। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म अर्थात जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्त अव्यक्त दृश्य अदृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले
हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको वंदन है। कराल सौम्य रूपात्मन, विद्या विद्यायाच्युत, सदस्वरूप सद्भाव, सद्भाव भावन, नित्यानित्य प्रपंचात्मन, निष्प्रपंचामालश्रित, एकानिक नमस्तुभ्यं, वासुदेवादि कारण। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, हे सदसत कार्य कारण, हे जगत के उद्भव स्थान और सत सत जगत के पालक, आपको नमस्कार। हे नित्यानित्य आकाश घटादि रूप, हे प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार। यह स्थूल सूक्ष्म प्रकट प्रकाशो, यह सर्वभूतो न च सर्वभूत, विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतो, नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय, तस्य तच्चेतसो देवः, स्तुतिमित्थं प्रकुर्वतः, आविर्बभूव भगवान् पीताम्बरधरो हरि। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार। श्री पराशर जी कहते हैं, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। ससंभ्रमस्तमालोक्य समुत्थायाकुलाक्षरम्, नमोस्तु विष्णवेत्यतत् व्याजहारासकृद्विज, देव प्रपन्नार्तिहर, प्रसादं कुरु केशव, अवलोकनदानेन भूयो मा पावयाच्युत। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को वंदन है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत, हे दुखहारी श्री केशव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। कुर्वत्तस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिं व्यभिचारिणीं,
यथाभिलाषितो मत्तः प्रह्लाद व्रियतां वरः नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुझे जिस वर की इच्छा है मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्र योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में हे अच्युत, आप में मेरी सदा सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हठदयान्मा अपसर्पतु। मयि भक्तिस्तवास्तेव भूयोऽपि एवं भविष्यति। वरस्तु मत्तः प्रह्लाद प्रियतां यस्तवेप्सितः। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी भी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद जी, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा है वह मुझसे मांग ले। मयि दृशानुबंधो अभूत संस्तुता बुध्यते तव। मतु पितुस्तत्र कृतं पापं देवतस्य प्रणश्यतु। शस्त्राणि पातितान्यङ्ग क्षिप्तो यज्वाग्रिसंहतौ दंशितश्चोरगधृतं यदृशं मम भोजने। बद्ध्वा समुद्रयत्क्षिप्तो यज्वितोऽस्मि शलोचयाः। अन्यानि चापि साधूनि यानि यानि कृतानि मे। त्वयि भक्तिमतो द्वेषात् दघं तत्सम्भवच्च यत् त्वत्तु प्रसादात् प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता। प्रहलाद जी कहते हैं, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में मुझे डाला गया, शिलाओं से मुझे दबाया गया और जो भी दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने के कारण, उनके कारण
उन्हें यह पाप लगा है। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उस पाप से शीघ्र ही मुक्त हो जाए। प्रहलाद सर्वं एतत्ते मत प्रसादाद भविष्यति, अन्यच्च ते वरं दहमि प्रियतामसुरात्मज, कृतकृत्योऽस्मि भगवन् वरेणानेन यत्त्वयि, भवित्री त्वत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ। तुम्हें जो इच्छा है मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। धर्मार्थ कामहि किं तस्य मुक्तिस्तस्य करो स्थिता, समस्त जगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि। यथा ते निश्चलं चेतो मयि भक्ति समन्वितं, तथा त्वं मत्प्रसादेन निर्वाणा परमाप्स्यसि। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसी के मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम से तो उसे क्या लेना। श्री भगवान बोलते हैं, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुस्तस्य मैत्रेय पश्यतः, स चापि पुनरागम्य ववन्दे चरणौ पितुः। तं पितामुद्यनुपाघ्राय परिष्वज्य च पीडिता, जीवसीत्याहवत्सेति बाष्पार्द्रनयनो द्विज। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और फिर उन्होंने आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिप ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस अपने पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। प्रीतिमा स्वाभवत् तस्मिन् अनुतापि महासुरः, गुरुपित्रोश्वकारैवं शुश्रूषां सोऽपि धम्मवेत्। पितर्युपरतिं नीते नरसिंह स्वरूपिणा, विष्णुदासोऽपि दैत्यानां मैत्रेया
वह महान असुर अपने ही किए पर पछताकर फिर से प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। ततो राज्यद्युतिं प्राप्य कर्म शुद्धि करिं द्विज पुत्र पौत्राश्व सुबहुनवाप्ये अश्वय्येमेव च क्षीणाधिकारस्य यदा पुण्यपाप विवर्जितः तदासौ भगवद्ध्यानात् परम निर्वाणमाप्तवान्। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज्य लक्ष्य, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण हो जाने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। एवं प्रभावो दैत्यो असौ मैत्रेयासि अनुमहामति प्रहलादो भगवद्भक्तो यं त्वं मामनुपृच्छसि यस्त्वेतच्चरितं तस्य प्रहलादस्य महात्मनः शृणोति क्षय पापानि सत्यागच्छन्ति संशयम्। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो भी पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अहोरात्र कृतं पापं प्रहलाद चरितं नरः शृण्वन् पठन् स्वं मैत्रेय व्यपोहति न संशयः। पौर्णमास्याममावस्याम् अष्टम्याम् अथवा पठन् द्वादशां वा तदाप्नोति गोप्रदानफलं द्विज। हे मैत्रेय, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इस चरित्र को पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। प्रहलादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान् हरिः तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा। तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा। शृणोति चरितं सदा।
जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका यह चरित्र सुनता है, बारंबार सुनता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेश विशो अध्यायः संपूर्ण। वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मै गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।